नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में रेलवे में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। रेलवे वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी आरआरसी डब्ल्यूसीआर में अप्रेंटिस की वैकेंसी का आपका नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वेस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आरआरसी डब्ल्यूसीआर का अप्रेंटिस का सिलेबस क्या होगा, रेलवे डब्ल्यूसीआर अप्रेंटिस की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको रेलवे डब्ल्यूसीआर अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जो कि रेलवे डब्ल्यूसीआर अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2022 का लिंक होगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? रेलवे आरआरसी डब्ल्यूसीआर अप्रेंटिस वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन वो अभी जारी किया गया है। रेलवे भर्ती सेल यानी आरआरसी ने पश्चिम मध्य रेलवे यानी डब्ल्यूसीआर में विभिन्न ट्रेड में अप्रेंटिस के रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार डब्ल्यूसीआर ने विभिन्न डिवीजन में अप्रेंटिस के 3612 यानी 3612 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 28 मई 2022 से 27 जून 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से डब्ल्यूसीआर में रेलवे डब्ल्यूसीआर अप्रेंटिस भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम डब्ल्यूसीआर अप्रेंटिस वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पर बात करते हैं रेलवे आरआरसी डब्ल्यूसीआर वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें वेल्डर की 378 पोस्ट है, मशीनिस्ट की 26 पोस्ट है, कारपेंटर के लिए 221 पोस्ट है, पेंटर ट्रेड के लिए 213 पोस्ट है, डीजल मैकेनिक की 209 पोस्ट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 15 पोस्ट है, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की अगर बात करें 252 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 639 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 112 पोस्ट है, वायरमैन की 14 पोस्ट है और रेफ्रिजरेशन एसी की अगर बात करें तो 147 पोस्ट है, प्लम्बर की अगर बात करें तो 126 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की 8 पोस्ट है, पाइप फिटर की 186 पोस्ट है, ड्राफ्टमैन सिविल की 88 पोस्ट है, फिटर की 941 पोस्ट है और टर्नर की 37 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो विभिन्न ट्रेड में विभिन्न डिवीजन में डब्ल्यूसीआर ने अप्रेंटिस के 3216 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1482 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 977 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 356 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 530 पोस्ट है और एसटी के लिए 267 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 3216 पोस्ट है जो कि विभिन्न कैटेगरी के लिए अलग अलग है। सभी ट्रेड वाइज भी हमने क्या डिस्कस कर लिए कि कौन सी ट्रेड के लिए कितनी है और कैटेगरी वाइज भी डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास कर रखी है और साथ में आपने एनसीबीटी द्वारा आईटीआई जो मान्यता प्राप्त हो उससे अगर आपने संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा कर रखा है आईटीआई से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 15 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 24 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार जो आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो रेलवे आरआरसी डब्ल्यूसीआर अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म वो 28 मई 2022 से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें रेलवे डब्ल्यूसीआर अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो 27 जून 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो, यानी 27 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप इसके बाद अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये आपकी फीस रखी गई है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपकी कोई फीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका भरा जाएगा फॉर्म। जिन भी उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं WCR अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो सिलेक्शन है वो मैट्रिक्स में न्यूनतम 50% अंक कुल अंकों के साथ और ITI परीक्षा में दोनों को समान वेटेज देते हुए दोनों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त औसत अंकों के आधार पर किया जाएगा। यानी 50% अंक तो आपके लिए जाएंगे जो आपने 10वीं में प्राप्त किए उससे, 10वीं कक्षा के 50% अंक और ITI के 50% अंक। तो इस तरह से कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। यानी जिन उम्मीदवारों के ज्यादा प्रतिशत होंगे 10वीं में और ITI में उनके ज्यादा चांस है सिलेक्शन होने के। सीधी सीधी बात यही है। इसमें आपका कोई पेपर नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन है वो मेरिट लिस्ट पे बनेगा। मेरिट लिस्ट किस आधार पे बनेगी आपकी, जो आपने 10वीं कक्षा प्राप्त अंक है और जो ITI में आपके प्राप्त अंक है उनके आधार पे आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, फाइनल सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। अब बात करते हैं जो आपका फॉर्म आप अप्लाई करोगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो इसमें अगर बात करें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, तो इसमें एक आपकी लेटेस्ट फोटो हो गई, सिग्नेचर हो गई, एज प्रूफ हो गया, टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, NTC सर्टिफिकेट हो गया, ITI सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप एक्स सर्विसमैन से अप्लाई करें तो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा आपकी दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपकी, एक तो ईमेल ID और एक आपका फोन नंबर, ये आपको अपने ही यूज करनी है। जो आप अपने एंड्रॉयड फोन में लॉगिन रखते हो वो और जो आपके पास फोन रहता है उसका ही नंबर आपको इसमें यूज करना है। क्योंकि जब कई बार क्या होता है, जब हम फॉर्म भरवाने जाते हैं तो जो व्यक्ति हमारा फॉर्म अप्लाई करता है वो इसमें अपनी ईमेल ID और फोन नंबर डाल देता है, जिसके कारण जब भी आपको कोई रेलवे के द्वारा इंपॉर्टेंट नोटिस या फिर इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी तो वो बाय ईमेल या फिर बाय फोन यानी बाय SMS के जरिए आपको भेजी जाएगी। अगर ये दोनों चीजें आपकी नहीं होगी तो ये चीजें सारी जो फॉर्म अप्लाई करता है उसके पास चली जाएगी और वो चीजें चेक नहीं करेगा, जिसके कारण अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा तो भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है। क्योंकि उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बुलाया जाएगा और वो एड्रेस आपको बाय फोन, बाय SMS या फिर बाय मेल के द्वारा भेजा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दो चीजें आपको अपने ही यूज करनी है। ये स्पेशल लिख के ले जाएगा। जब भी कोई फॉर्म भरो, चाहे रेलवे का हो चाहे अदर कोई फॉर्म भरो, तो भी आपको खुद की ही यूज करनी है। आगे से ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो रेलवे WCR अप्रेंटिस सैलरी बारे में अगर बात करें तो ये आपका शायद 2 साल की अप्रेंटिसशिप होगी। अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको अगर कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो तो आपको एक अच्छी सैलरी पे के वहां पे जॉब मिलेगी। जब आप अप्रेंटिस करोगे तो आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा तो अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको सैलरी वो 7700 रुपए से लेकर 8000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी है वो दी जाएगी। क्योंकि साथ साथ में आपका खर्चा निकलता रहेगा, साथ साथ में आपकी अप्रेंटिसशिप हो जाएगी। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, अप्रेंटिसशिप भी हो जाएगी और आप एक प्राइवेट सेक्टर में आप एक अच्छी जॉब भी पास होगे। तो आपके पास अच्छा मौका है, अगर आपने ITI कर रखी है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में रेलवे ने WCR में अप्रेंटिस की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया रेलवे WCR अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, RRC WCR अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, रेलवे WCR अप्रेंटिस का सिलेबस क्या होगा, रेलवे WCR अप्रेंटिस की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउटफुल नहीं है वो सारी बातें हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक इधर बेल आइकन देखा उसको आपको प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।